हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 1 को डिस्कस कर रहा था। 71 टू 80 क्वेश्चन को क्वेश्चन पे आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक किराना व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है। तो सीपी अगर हम लोग 100 लेट करते हैं, 10% लाभ है तो एसपी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो बाजार के भार से 40% कम है। तो 40% नहीं है फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। हटाओ, यहाँ पे 20% है। क्वेश्चन मिरर है, 20 कर लो, ठीक है। अब सही है, क्लियर है। तो बोल रहा है 20% कम यूज़ करता है, तो कितना यूज़ करता होगा? 80, ठीक है। 80 मिलता होगा फ्रेंड, ठीक है। और देखो 80 और हमारा न्यू सीपी क्या हो गया? 80 और एसपी कितना है? 110। डिफरेंस देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? 30 का। किस पे फ्रेंड? 80 पे। इंटू 100 लगा लो तो परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये काटते हैं, 25 4 जा 100 और 2 4 जा 25, 3 से कितना होता है? 75/2। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 37.5% का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4, ओके। लाभ है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है 72 नंबर। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पे बेचा जाता है। 1200 रुपये में बेचता है, ठीक है। एसपी है 1200 और कंडीशन क्या है? सीपी जो है ना परसेंट प्रॉफिट के बराबर है, ओके। तो एक चीज़ समझना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं समझा रहा हूँ। देखो अगर 30% होता है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं? 130%। अगर डायरेक्ट एसपी निकालना होता है, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग 30% फाइंड करते हैं तो सीपी में ऐड करते हैं, ठीक है। इस वजह से 130% फाइंड करते हैं, ओके। क्लियर है? अगर सपोज कर लो 100% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 200%, ओके। 200% फाइंड करेंगे, ठीक है। 10% होता है तो 110 फाइंड करते हैं, ठीक है। 100 प्लस करके करते हैं, ओके। बस इसी चीज़ को यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, बाई ऑप्शन। देखो एस पी हमारा गिवन है 1200, है ना, और फाइंड करना है यहाँ पे सी पी, है ना। तो जितना भी ऑप्शन में है सब सी पी है, ठीक है। तो एस पी इक्वल टू क्या होता है? एस पी फाइंड करने के लिए सी पी गिवन है कितना? फर्स्ट ऑप्शन के लेते हैं, 400 लेते हैं, ठीक है। और 400 हम लोग सी पी लिए तो परसेंट प्रॉफिट भी 400 है फ्रेंड, ठीक है। तो 100 बढ़ा के, अभी बताया ना कि 100 बढ़ा के लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 500, 500 अपॉन 100, काट लो 2 ज़ीरो, तो कितना हो जाएगा? 2000, 5 के 20, 2000। 2000 हमारा एस पी नहीं है, ठीक है। 1200 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन, ओके। ये गलत है फ्रेंड। सेकंड आते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं है। सेकंड ऑप्शन लेते हैं। सेकंड ऑप्शन 250 है, एस पी फाइंड करना है। 250, 100 बढ़ा के लेंगे प्रॉफिट, तो 350 हो जाएगा अपॉन 100। 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 25 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 875 आएगा। ये भी हमारे एस पी के बराबर नहीं है, ठीक है। ये भी हटाओ, सेकेंड ऑप्शन भी गया। थर्ड ऑप्शन लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में 350 है, एस पी फाइंड करना है। 350 इंटू 450 लगाएंगे 100 बढ़ा के, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से 1 0 हटा लो, 1 0 से ये भी गया। 35 मल्टीप्लाई 45 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1575, ठीक है। ये भी नहीं है, देखो 1200 लाना है, तो ये भी गया। अब ऑप्शन 4 लेते हैं। ऑप्शन 4 कितना है? एस पी फाइंड करना है फ्रेंड, 1200 के इक्वल आना चाहिए। देखो अगर सी पी हमारा 300 है तो 100 बढ़ा के लेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 अपन 100। तो 2 0 से 2 0 हटा लो, और 4 3 12 और 2 0, 1200 आ गया एस पी। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सी पी होगा ना, ये 300 होगा। सी पी इक्वल टू 300 लेने पे हमारा जो वैल्यू है ना 1200 इक्वल आ रहा है एस पी, देखो। और 1200 गिवन भी है, तो 300 ही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 4। आई क्लियर हुआ होगा फ्रेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन नहीं बनाना अच्छा है फ्रेंड। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पे बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पे बेचने पे 45% की हानि होती है। एक चीज़ बनना कि लॉस के केस में क्या होता है, लॉस के केस में हमारा क्या होता है, सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है, ठीक है। तो लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 45% हानि है, अगर हम लोग सीपी 100% लेट करते हैं, ठीक है, और एसपी सॉरी और लॉस हमारा कितना है, यहाँ पे लॉस कितना है फ्रेंड, 45%। क्लियर है, 45% है। तो हम लोग एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेता हूँ, एसपी क्या निकलेगा, 100% माइनस 45% निकलेगा ना, तो 55% हमारा एसपी हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। चलो एसपी हमारा 55%, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 3/8 विक्रय मूल्य के 3/8, मतलब ये है, मतलब 55% का जो वैल्यू है ना, या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है। 3/8 का जो वैल्यू है ना 55% है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 55 × 8/3 होगा, ओके। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा क्या हमारा, 146.66% आएगा, ओके फ्रेंड। और हमारा सीपी कितना था, 100%, ओके फ्रेंड। और ये एसपी निकला है फ्रेंड, ठीक है, एसपी निकला है, ठीक है, एसपी से कंपेयर कर रहे हैं। तो सीपी हमारा कितना था, 100%, और ये कितना है एसपी, 146.66%। देखो डिफरेंस कितने का, 46.6% का। ये क्या है, प्रॉफिट है हमारा, ओके। क्वेश्चन में फाइंड भी करने बोल रहा है, क्या बेचने पे लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, तो 46.66% है, लेकिन ऑप्शन में क्या है फ्रेंड, 47%। तो इसको अप्रॉक्स हम लोग ले लेंगे 47% प्रॉफिट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% लाभ पर बेचा और आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 पे खरीदा। तो अंकिता ने 20% लाभ अर्जित किया, स्वाति ने बैग किस कीमत पे खरीदा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 24,840 है, ओके। एसपी अल्टीमेटली ये गिवन क्या है फ्रेंड, एसपी और सीपी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो पहले क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, तो फ्रैक्शन हम लोग उल्टा लगाएंगे, 150%, ठीक है। सीपी फाइंड करना है, किस कीमत पे खरीदा है, कौन, स्वाति, स्टार्टिंग प्राइस पे जाना है, इस वजह से उल्टा फ्रैक्शन लगा रहे हैं। 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 120। सॉल्व कर लेते हैं, ओके। 1 0 से इसको हटाओ, इसको हटा लिए, ठीक है फ्रेंड। और ये 25 से हो जाएगा, एक मिनट, ऐसे नहीं काटते हैं। इसको 12 से काटते हैं फ्रेंड, सॉरी 12 से काट लेते इसको। 12 2 24, ओके, 0 और 12 से बन जाए 84, ठीक है। क्लियर है। अब इसको काट लेते हैं हम लोग 23 से, 23 9 जा और 23 5 जा, ओके। और ये 5 से कटेगा 20 टाइम, बस हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 23 ×
20 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, और भी कोई कटेगा? ओके फ्रेंड, यहाँ 23 9 जा कटेगा, सॉरी 23 9 जा कटेगा, 23 5 जा काटे तो 23 9 जा ये कटेगा, सॉरी फ्रेंड। अब ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 23 से काट रहे थे ना, तो 23 5 जा 115 होता है और 23 9 जा 207 होता है, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 9 2 सा 18 और 3 जीरो लगा लो, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी सेकंड। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पे अर्जित लाभ, ओके, तो लाभ के केस में क्या होता है, लाभ मतलब प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है क्या है, प्रॉफिट के केस में हमारा क्या होता है, एसपी बड़ा होता है तो एसपी माइनस सीपी करते हैं, और लॉस के केस में हम लोग क्या करते हैं, लॉस के केस में क्या होता है, सीपी बड़ा होता है तो सीपी माइनस एसपी करते हैं, ओके, बस इसी चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। और दोनों केस में देखो एसपी गिवन है, बेचने पे बेचने पे, और लास्ट में बोला यदि वस्तु को 10% लाभ, सॉरी 10% हानि पे बेचा जाता है तो उसका एसपी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, जो सीपी है ना x है, ठीक है। अब प्रॉफिट का केस लेके चलते हैं, लाभ हो रहा है तो एसपी क्या है फ्रेंड, 832 माइनस एक्स कर लेंगे, है ना, एसपी हो गया और ये सीपी हो गया, इज इक्वल टू लॉस का केस लेके चलते हैं आगे, देखो हानि होता है, हानि के बराबर है ना, तो लॉस के केस में हमारा सीपी बड़ा होता है तो सीपी से सब्सट्रैक्ट करेंगे एक्स, लॉस कितने का हो रहा है 448 का, क्लियर है। अब सॉल्व कर लो, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा और ये नंबर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 7 1 8 8 4 12 1280 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से जब काटेंगे ये कट जाएगा कितने बार, 640 640 बार, है ना। ये हमारा क्या निकल गया, सीपी, क्योंकि एक्स सीपी था हमारा, सीपी निकल गया, ठीक है। सीपी इक्वल टू हमारा आ चुका है 640, फाइंड क्या करना है, एसपी फाइंड करना है, 640 है, लॉस कितने का आ रहा है 10%, मतलब 90% निकालेंगे, ठीक है। काट लेते हैं, एक ज़ीरो से, सॉरी एक ज़ीरो से ये गया और एक ज़ीरो से ये गया, 64 मल्टीप्लाई 9 करते हैं, 9 4 जा 36 3 और 6 9 जा 54 और 3 57, ये आंसर हो जाएगा एसपी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइव 576 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पे बेचा और इसे 960 रुपये अधिक मिले, अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता, ठीक है। चलो, तो एक कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं, अगर हानि और क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग ऐड कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो कितना 18% का हानि हो रहा है प्लस 12% का लॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे, परसेंट है ये, %18 प्लस 12% क्या हो जाएगा, 20 10 30% अल्टीमेटली, और 30% का वैल्यू ये गिवन है, 30% का वैल्यू 960 गिवन है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 960/30, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट लो, ये कटेगा, 3 3 सा 3 2 सा 32 निकला, ओके, क्लियर है। तो सीपी हम लोग 100% लेट करके चलते हैं, ठीक है। सीपी क्या हो जाएगा 100%, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 3200, ये हमारा सीपी निकल गया। क्वेश्चन में क्या गिवन है
बेचता है कितना में, 3840 में, ठीक है। इस पर क्या गिवन है, 3840। क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, देखो 3200 है और यहाँ पे 840 है, तो 640 एक्स्ट्रा है, तो 640 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके फ्रेंड, ये प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट निकाल लो, क्या होता है प्रॉफिट 640, और सीपी कितना है, सीपी 3200 है, 3200 है सीपी फ्रेंड, अपॉन 3200 लगा लो इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और 32 2 64 मतलब 20% का लाभ होगा, प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। ये आपकी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, कमी का मतलब 2 से 1 हो रहा है, ठीक है। 50% कमी का मतलब क्या, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/1/2, कमी का मतलब अगेन 1/2, मतलब 2 से 1 हो रहा है। फिर बोल रहा है 50% की वृद्धि हो रही है, 50% का वृद्धि मतलब 1/2 वृद्धि हो रहा है, मतलब 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। अगेन बोल रहा है 100% की वृद्धि हो रही है, 100% मतलब 100 से 200 हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 तो हटा लो, यहाँ इस 2 0 से इस 2 0 को हटा लो, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हुआ 2, इधर 3, कितने का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, 1 का, कितने पे 2 पे, इंटू 100 लगा लो, ओके। काटते हैं 50, तो 50% का लाभ होगा, परसेंट प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंटी 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीदी, बोल रहा है 1 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीदती है और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। ओके फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सीपी कंसीडर कर लेते हैं, 1 रुपये में 3 टॉफ़ी, ये फ्रैक्शन ही सीपी को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है 1 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीदता है, इसको सीपी कंसीडर कर लो, और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना है इसको 50% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। एसपी निकालना है, ठीक है। तो 1/3 और 50% का प्रॉफिट का मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। प्रॉफिट का मतलब 2 से 3 हो रहा है, मतलब 3/2, ओके। तो 3/2 लगा लो, ओके। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 मतलब 1 रुपया में 2 टॉफ़ी बेचेगा, ठीक है। इस पर क्या निकला, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी बेचेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्या, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये कुछ नहीं है फ्रेंड, इसको हटा लो। ओके फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक दुकानदार 40 वस्तुएं प्रति 50 रुपये की दर से खरीदे, ठीक है। 40 वस्तुएं प्रति 50 रुपये की दर से खरीदे, तो 40 वस्तुएं का
40 वस्तु का CP क्या हो जाएगा, 40 × 50, इट मीन्स 2000 रुपया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बोल रहा है क्या कि उसने 35 वस्तुओं के 20% लाभ पर बेची। ठीक है, तो 35 वस्तुएं का पहले CP निकाल लो। क्या हो जाएगा, 35 × 50। ओके, देखो प्रति वस्तु की दर से खरीदा है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 35 वस्तु है तो 50 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 35 5 जा, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 5 5 जा 25 और 5 3 से 15, 17 0। ये 35 वस्तु का वो निकल गया CP और 40 वस्तु का निकल गया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष 5 वस्तु को क्षतिग्रस्त पाई गई। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। अब क्या प्रॉफिट की बात कर रहा था, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस मतलब 5 से 6 होगा। क्लियर है, मतलब CP हमारा क्या है और SP क्या है, CP हमारा 5 है तो SP यहाँ 6 है। क्लियर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमारा क्या है, CP ओके फ्रेंड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो CP है ना वो 1750 है। ठीक है, तो मतलब 5 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है 1750 गिवन है। क्लियर है, ओके ये 40 वस्तु टोटल है फ्रेंड। तो पहले 35 वस्तु और से जो 5 वस्तु बचा ना, तो हम लोग ये 35 वस्तु का कंपेयर कर रहे हैं पहले। ठीक है, ये 40 वस्तु तो टोटल वस्तु था। ठीक है, तो 35 वस्तु के अकॉर्डिंग चल रहे, 35 वस्तु है ना, 35 वस्तु का ये 20% था। तो ये जो निकल रहा है ना CPSP, ये 35 वस्तु का ही निकल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब तो ये कितना का मल्टीपल है, 350 का, तो ये भी 350 का मल्टीपल हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो 6 × 350 करेंगे तो SP निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 0 6 5 जा 30, 3 और 6 जा 18 और 3 21। तो ये 2100 हमारा क्या निकल गया, SP 35 वस्तु का। अब आगे बोल रहा है शेष जो 5 वस्तु है इसके पास, उस पर क्या हो रहा है, क्षतिग्रस्त पाई गई और 10% का हानि होता है। तो 10% का हानि का मतलब 1/10, इट मीन्स ये होगा, है ना। यहाँ पे CP क्या हो जाएगा, यहाँ पे CP और SP। ठीक है, 10 से 9 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ एक चीज़ और समझना, यहाँ भी हम लोग निकालेंगे 5 वस्तुओं का CP निकाल लो, 5 वस्तु का CP निकाल लो, 5 वस्तु का CP क्या होगा फ्रेंड, 50 तो एक का था और 5 का ये था, तो मतलब 250। ओके, ये निकल गया है ना। 50 वस्तु, एक प्रति वस्तु का 50 था, तो यहाँ 5 वस्तु और था, तो 5 वस्तु का और CP निकालनी है। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है यहाँ 5 वस्तु के लिए, ये 35 वस्तु के लिए था। ठीक है, ये इसके लिए था फ्रेंड, और ये हम लोग 5 वस्तु के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 5 वस्तु के लिए निकल रहा है। क्लियर है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा फ्रेंड यहाँ पे। तो देखो CP 10 था और 10 यूनिट का वैल्यू है 250, 250 निकालें तो कितना का मल्टीपल है, 25 का। क्लियर है, तो ये भी SP भी यहाँ से 25 का मल्टीपल हो जाएगा। 25 9 जाए कितना था, 225। फाइन क्या करना है फ्रेंड, कुल प्रतिशत लाभ। तो हमारा SP यहाँ पे कितना है, 2100। क्लियर है ना, तो 2100 में अगर टोटल SP की बात करते हैं, तो ये 35 वस्तु का और 5 वस्तु का ये है, 35 और 5 40 वस्तु हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 255 और ऐड कर लो, सॉरी 235 और ऐड कर लो, नहीं सॉरी 225 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 और 22 मतलब 2225, 2325 होगा ना। हाँ 2325 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे मैं स्पेस बना के एडजस्ट कर देता हूँ।
होगा एस पी 2100 और प्लस ये 225, 5 हो जाएगा, 2 होगा और ये 23 हो जाएगा। ये एस पी निकल गया 40 वस्तु का, और सी पी 40 वस्तु का कितना है 2000 है ना, 40 वस्तु का, और ये 40 वस्तु का एस पी निकला है। तो डिफरेंस देखो कितने का है, ये 2000 है और ये 2325 है। तो परसेंट प्रॉफिट कितने निकलेगा, घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना 325 रुपया दिख रहा है। फ्रेंड प्रॉफिट 325 रुपये का हो रहा है, किस पे 2000 पे, इंटू 100 लगा लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कंजेस्टेड हो गया फ्रेंड। समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, इसको काट लेते हैं, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ऊपर क्या बचा 325 और ये 20। ओके, इसको काटते हैं 5 से, 5 4 जा, और इसको काटेंगे 6 5 जा 30 और ये 5 5 जा 65/4, और 65/4 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 16.25% प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। ये हमारा आंसर है। क्या हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही होगा आंसर, थोड़ा सा मैं स्पेस बना रहा था। 16.25% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है 80 संतरे बेचता है, तो सीपी क्या है 80 है, और एसपी क्या है 95 है, ये बोल रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 15 का हो रहा है। 80 पे इंटू 100 लगा लो, 1 0 से 1 0 हटाते हैं, ठीक है, और कटेगा ये 5 2 10, 4 2 8, 15 5 75/4। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 18 चौक 72, ठीक है, 18.75 आंसर होगा प्रॉफिट। ये आपकी क्लियर हुआ फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।